एवरीवन, आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यह वैकेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में निकली है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारा डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का ये रिक्रूटमेंट अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। तो इस वैकेंसी में बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो भारत के सभी नागरिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की रिक्वायरमेंट है। तो सारा डिटेल यहाँ पे देखेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, सारा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है 90,789 रुपया प्लस अदर जो एचआरए है वो भी दिया जाएगा। तो सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी है। टोटल वैकेंसी 105 है, 105 टोटल वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की। अलग अलग ब्रांच में ये रिक्वायरमेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग। तो अलग अलग ब्रांच में ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बीटेक एमटेक वालों के लिए सुनहरा अवसर है। बहुत ही ज्यादा सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। तो कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। और ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। 3 साल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा 3 साल से लेकर 10 ईयर तक आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के रूप में, साइंटिस्ट सी के रूप में आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। 26 सीट है कंप्यूटर साइंस की और इसमें केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक बी होना चाहिए। अगर बीटेक है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पीएचडी है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो यहाँ पे पोस्ट है डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में अगर आपका एक्सपीरियंस है, पाइथन आता है, जावा, सी++ आता है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकती है और सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। तो आप अप्लाई करिए वैकेंसी को। यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है टोटल 16 वैकेंसी है। एससी की 2 है, अनरिजर्व की 8 है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए अथवा पीएचडी होना चाहिए अथवा मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेम वही है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन डेवलपमेंट, आरएफ डिजाइन सिस्टम, एम्बेडेड हार्डवेयर डिजाइन। किसी भी फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेस्टिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इतनी ज्यादा सैलरी, बहुत ही ज्यादा सैलरी है, लगभग लेवल 10 के बराबर है। लेवल 10 के बराबर सैलरी दी जा रही है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करिए और इस वैकेंसी को आप अप्लाई करिए। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जब इंटरव्यू होगा बहुत जल्दी ही शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आपका इंटरव्यू पड़ता है तो आप हमें कमेंट करिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और इंटरव्यू में कैसे, कौन से क्वेश्चन कैसे टॉपिक से कैसे आते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू के गाइडेंस में बहुत ही अच्छा इसमें हमारा एक्सपीरियंस रहा है और आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल हैं एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। बीटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीटेक पीएचडी होना चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। 15 वैकेंसी है टोटल। मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा सीट है, यहाँ पे 33 सीट है। बहुत अच्छी वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, उस कैंडिडेट के लिए, ऐसे कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के बाद कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है और बीटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है। ध्यान रखिए ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोपल्शन सिस्टम एंड एक्चुएशन सिस्टम, प्रोडक्शन एंड कंपोजिट कंपोनेंट जैसे कैड कैम अच्छे से आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी को। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, 33 सीट है। 33 बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लगभग लेवल 10 के बराबर है सैलरी, बहुत ही ज्यादा सैलरी है। तो आप अप्लाई करिए।
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मेटलर्जी में जो इंजीनियरिंग में 2 सीट है, इसमें अनरिजर्व सीट है, उसमें जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए बीटेक वही है। और यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 13 सीट है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, तो आप अप्लाई करिए वैकेंसी को। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैच कर रहा है वो कैंडिडेट जरूर अप्लाई करिए। और इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और आप शेयर करिए वैकेंसी को, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। लोगों तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाती है, और कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, तो वैकेंसी कहाँ निकलती है, कैसे निकलती है, किसी को पता नहीं होता है। तो हम आप लोगों के लिए ये वैकेंसी, आप लोगों के लिए ये लेटेस्ट वैकेंसी हम लेके आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आपको लेटेस्ट वैकेंसी मिलेगी और इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। एक अब जो करियर हो काउंसलर की तरह आपको करियर भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे आपको पढ़ाई करना है, स्टडी करनी है, आपको कैसे करना, सारा डिटेल यहाँ पे हम बताते हैं। तो आप वैकेंसी को जरूर अप्लाई करिए। कंप्यूटर यहाँ पे हम देख लेते हैं साइंटिस्ट सी की जो वैकेंसी है। साइंटिस्ट सी में जो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है 1,08,073 रुपए है, और इसमें टोटल 32 वैकेंसी है। बहुत ज्यादा सैलरी है, लगभग लेवल 11 के बराबर है, लेवल 11 के बराबर सैलरी दिया जा रहा है। लेवल 11 एक गजेटेड पोस्ट होती है, और साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, बट सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। आपको 5 साल के लिए रखा जाएगा, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर तक आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीटेक के बाद, और इसके बाद पीएचडी, मास्टर डिग्री पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आप वैकेंसी को अप्लाई करिए। 5 सीट है कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक की 6 सीट है, वही है। बीटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड वेरियस सिस्टम, एफपीजीए, आरएफ, रेडियो डिजाइन, फ्लाइट टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 सीट है, अच्छी वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 11 दे रहा है, तो ऐसी सैलरी स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगी, तो कैंडिडेट जरूर अप्लाई करिए वैकेंसी को। टॉप लेवल की वैकेंसी है, जो कि एक भले ही कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, बट आपके करियर ग्रोथ में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, आपके करियर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप अप्लाई करिए। कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको ले लिया जाएगा, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे से आपने काम किया तो। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे 12 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, मैकेनिकल सबसे ज्यादा सीट है, ध्यान रखिए। तो आप अप्लाई करिए इस वैकेंसी को, जरूर अप्लाई करिए वैकेंसी को। किसी भी जानकारी के लिए हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, सब चीज यहाँ पे दिया है। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, और 40 साल एज होना चाहिए साइंटिस्ट सी में, बी में 35 साल, और सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा 7%, सबसे बड़ी चीज है, एनुअल इंक्रीमेंट भी 7% होगा। सैलरी स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं, 1,15,000 साइंटिस्ट बी की हो जाएगी 1,20,000, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की 1.5 लाख लगभग सैलरी चली जाएगी, बहुत ही सैलरी है। आप 3 साल के लिए ओबीसी, 5 साल के लिए एससी एसटी कैंडिडेट, इंडियन नेशनल इन नीड टू अप्लाई, इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, टॉप लेवल की वैकेंसी है, इनक्रेडिबल जॉब है, आप जरूर अप्लाई करिए वैकेंसी को। और यहाँ पे देख सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना है सारा डिटेल इन्होंने दे रखा है। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, सबसे बड़ी चीज है, बहुत ही अच्छा है, सुनहरा अवसर है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा, और वन पोस्ट के लिए लगभग 12 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तो 10 से 15 मिनट के लगभग शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। और टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होगा, कैसे पूछा जाएगा हम आपको गाइड करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस कैसे होता है, हमने 200 से ऊपर ही इंटरव्यू हम दे चुके हैं। केवल एक्सपीरियंस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, जो कि भारत में इंटरव्यू दिया है, जापान, कनाडा, अलग अलग देशों के इंटरव्यू जो होते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए होते हैं इंटरव्यू, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू होते हैं, तो उसके लिए हम अपीयर हुए हैं और इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सिलेक्ट भी हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी पर। बट जो जितना एक्सपीरियंस है, और वो चीज हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। आप इस वैकेंसी को अप्लाई करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर वन पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और यहाँ पे फाइनल जो राउंड होगा, फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिए। और यह इन्होंने, और लास्ट डेट है 4 PM 21 अप्रैल तक
आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एक्सपीरियंस बिलो पे लेवल एट एज 7 पे कमिशन विल नॉट बी कंसीडर। हाँ, यहाँ पे दिया है। तो वर्क एक्सपीरियंस एनरोलमेंट रिलेटेड टू वर्क में सारा चीज यहाँ पे दिया है। कैंडिडेट हु वर्क इन द करंट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी प्रूव द पे स्लिप होना चाहिए उस कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी यहाँ पे दिया है। पीरियड ऑफ रेंडेड एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के रिसर्च साइंटिस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू को लिया जाएगा।